हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह आपका एक बार पुनः आपके पसंदीदा चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। तो वर्ड ज्योग्राफी में यहाँ पर हम आपको आज से एक नए टॉपिक की ओर ले चलेंगे और टॉपिक का नाम जैसा कि लिखा हुआ है पीछे आपका महाद्वीप एवं महासागर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाद्वीप कितने हैं और महासागर कितने हैं। जैसे आपको पता है थोड़ा कि महाद्वीप हमारे कितने हैं, 7 हैं, और महासागर कितने हैं, तो 5 हैं। जो 7 महाद्वीप हैं और महासागर जो हैं इनको हम 3D और 2D के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि चीज़ें आपको स्पष्ट हो सकें। और उसके बाद जैसे ही हम टॉपिक को ख़त्म करेंगे उसके बाद सारे प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे बीएड एंट्रेंस हो, चाहे पीसीएस प्री हो, सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उन प्रश्नों को भी सॉल्व कराएंगे। तो चलिए ठीक है, मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं महाद्वीप और महासागरों को। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर कि आपका जो ये आपका क्या है, तो ये एक मैप है और मैप में यहाँ पर आपके सबसे पहले आप महाद्वीपों को समझिए और महाद्वीप को सबसे पहले बड़ा कौन सा है, फिर छोटा कौन सा है, फिर ग्लोब के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिएगा, ये आपका जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्रम में देखेंगे, यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो ये कौन सा महाद्वीप है, तो ये सबसे पहला महाद्वीप कौन सा है, आपका एशिया महाद्वीप लिखे दे रहे हैं। कौन सा महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप है। और ये क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप, क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप ये प्रथम क्रम का है। अब देखिए दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो ये जहाँ तक आपका ये आपका मार्कर यहाँ पे चला रहे हैं, ये आपका कौन सा है, तो ये आपका कौन सा, ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है, तो नाम याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप है। ये आपका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो पहले नंबर पे एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, और तीसरे नंबर की बात करें तो ये कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका है कौन सा, ये है आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और नीचे वाला कौन सा है, तो ये बड़े में अगर देखेंगे तो ये तीसरे क्रम का है। किस क्रम का है, तीसरे क्रम का है। और चौथे क्रम का देखेंगे, इसको कहा जाता है दक्षिण अमेरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका। और ये किस क्रम का है, तो ये चौथे क्रम का है। किस क्रम का है, चौथे क्रम का है। अब देखिए 5वें नंबर पे कौन आता है, क्योंकि यहाँ पर 5वें नंबर पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो 5वें नंबर पे ये लिखा हुआ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो 5वें नंबर पे कौन सा महाद्वीप आता है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप किस क्रम का है, तो 5वें क्रम का है, याद रखिएगा। और छठे क्रम का कौन सा है, ये आप जो देख रहे हैं ये कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है, तो यूरोप महाद्वीप है। कौन सा है, यूरोप महाद्वीप है। और ये किस क्रम का है, तो छठे क्रम का है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि 6 महाद्वीप ये हैं और 7 नंबर का जो ये आपका यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ये वाला जो महाद्वीप है ये कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यानी कि ये आपके हो गए कितने, यानी कि 7 हो गए आपके महाद्वीप। तो बात समझ में आई कि महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। और 7 को हमने क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम से बताया कि सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है और उसके दूसरे नंबर पे कौन सा है, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा है, चौथे नंबर पे कौन सा है। सबसे ज़्यादा आपको 5वें नंबर को याद रखिएगा। बहुत पूछा जाता है कि यहाँ पर अंटार्कटिका और यूरोप में अंतर याद रखिएगा कि ये 5वें नंबर का है और छठे नंबर का यूरोप है। इसका क्षेत्र हमने बताया कहाँ से कहाँ तक है और आपके कितने यहाँ पर महाद्वीप हैं। तो अगर हमने महाद्वीपों के बारे में बात कर लिया है तो यहाँ पर बात करते हैं जो आपने देखा होगा कि महासागर। तो महासागर आपके कितने हैं, तो महासागर हमने आपको कितने बताए,
5 बताएं कि 5 आपके क्या हैं, महासागर हैं। अब 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। पहले इस 3D के माध्यम से देखिएगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये पूरा मैप फैला हुआ है ग्लोब में। अभी हम दिखाएंगे कि ग्लोब में किस प्रकार से देखेंगे। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ सके। तो यहाँ पर आपको कलर से समझाने का प्रयास करें तो ज़्यादा स्पष्ट हो, रेड कलर से। अब देखिएगा यहाँ पर कि ये आपका कौन सा लिखा हुआ है, प्रशांत महासागर। कौन सा आपका ये लिखा हुआ, प्रशांत। कौन सा है, प्रशांत महासागर। और ये क्या है, सबसे बड़ा है। क्या है, सबसे बड़ा महासागर। क्या है, सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर है, महासागर। तो ये बात समझ में आई कि नहीं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। दूसरे नंबर पे देखेंगे कौन सा है, अंटार्कटिका महासागर। ये क्या लिखा हुआ है, अंटार्कटिका महासागर। अटलांटिक महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर। जो इधर आप देख रहे हैं महाद्वीप, अफ्रीका यूरोप देख रहे हैं, इधर उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं और दक्षिण अमेरिका देख रहे हैं, इसके बीच में ही आपका एस आकार का है। किस आकार का है, ये भी पूछा जाता है। तो ये महासागर किस आकार का है, तो एस आकार का है। और साथ में ही ये अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो दूसरे नंबर का महासागर है जो सबसे बड़ा है। पहला प्रशांत है, दूसरा कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। अब तीसरा महासागर की बात करते हैं तो इंडियन ओशियन महासागर। ये किस क्रम का है, ये बड़े में आपका तीसरे क्रम के है में है, इंडियन ओशियन महासागर, यानी कि हिंद महासागर। तो पहले 3 महासागर स्पष्ट होना चाहिए कि पहले हमने बताया प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, फिर आपको अटलांटिक महासागर की स्थिति दिखाई कि इधर आपके 2 महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, और इधर आपके अफ्रीका और यूरोप के बीच में ऐसा आकार की जो आकृति है वहाँ पर कौन सा, अटलांटिक महासागर है। अब तीसरी बात करते हैं कौन सा, इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर बताया, यही एक महासागर है जो हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, इंडियन ओशियन। और आपका चौथे क्रम का देखिएगा यहाँ पर आपका कौन सा है, आपका अंटार्कटिका महासागर। ये आपका चौथे क्रम का है। और 5वें क्रम का यहाँ पर क्या लिखा है, आर्कटिक ओशियन। ये देखिए लिखा हुआ आर्कटिक ओशियन। तो ये हो गए आपके क्या, 5 आपके महासागर। तो 7 महाद्वीप बता दिए हैं और 5 आपके महासागर बता दिए हैं। अब देखिए इसमें बीच में है तो 2-3 पॉइंट और बता रहे हैं कि देखिए जैसे आप लोगों को कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा यहाँ पर थोड़ा समझ लेना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है तो समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप यहाँ पर समझ सकें। अब देखिए कि यहाँ पर किस प्रकार से, जैसे कि आपकी ये क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब कि यहाँ पर इक्वेटर मतलब क्या है कि इक्वेटर का मतलब है भूमध्य रेखा। इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आपका इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब कि ये आपकी भूमध्य रेखा है। ये देखिए जो ये ऐसे आपकी चली आ रही, ये भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध बताया है और भूमध्य रेखा के नीचे क्या बताया है कि दक्षिणी गोलार्ध है। 90 डिग्री ऊपर तक उत्तरी और 90 डिग्री नीचे तक दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 बातें हो गई। ठीक है, ये क्या है, इक्वेटर। अब इसको देखिएगा कहाँ से कौन रेखा गुजरती है। ये इक्वेटर है, कहाँ से गुजर रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रशांत महासागर तो वही है, ये आपके दक्षिण अमेरिका से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है ये रेखा इक्वेटर, दक्षिण अमेरिका से गुजर रही है आपका यहाँ पर। और कहाँ से गुजर रही, ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजर रही, और यहाँ पे कुछ द्वीप हैं वहाँ से होकर के आपके ये इक्वेटर आपकी रेखा गुजर रही है। तो ये चीज़ स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अगला देखिएगा, तो अगला क्या है आपका, यहाँ पर ट्रॉपिकल कैंसर, यानी कि यहाँ पर मकर रेखा। ये कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी रेखा है, तो ये मकर रेखा है। तो मकर रेखा के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर आपकी ये जो मकर रेखा है, ये देखिए ये आपकी मकर रेखा है।
मकर रेखा के बारे में भी आप समझिएगा। ये मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो इधर देखेंगे ये उत्तरी अमेरिका का जो मैक्सिको वाला क्षेत्र है ये यहाँ से गुजरती है, मैक्सिको वाले क्षेत्र से। और फिर आपके ये कहाँ से, ये अफ्रीका से भी गुजरती है, अफ्रीका से भी गुजरती है। और ये कहाँ, एशिया में ये कहाँ, भारत से आपके म्यांमार से होते हुए ये भी गुजरती है। तो इसको भी आप याद रखें कि ये रेखा कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है। तो अगली रेखा आप देखेंगे, ये इसको क्या कहते हैं हिंदी में, तो यहाँ पर इसको कहते हैं क्या, ये मकर रेखा। जैसे इसको बारे में हमने बताया क्या कि ये आपकी कौन सी रेखा है हिंदी में, ये आपकी कर्क रेखा है। कौन सी रेखा, ये कर्क रेखा है। ये आपकी कौन सी, इसको आपको हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं आपकी रेखा। और ये जो आपकी ये वाली रेखा है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक, तो तीनों बात समझ में आई कि इसे मकर रेखा कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं और ये कर्क रेखा कहते हैं। तो मकर रेखा देखिए कहाँ से होकर के गुजरती है, तो आपको किस कलर से दिखाएं यहाँ पर, तो देखिएगा जो कलर ज़्यादा स्पष्ट आप देख सकें, तो ये देखिएगा आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आपकी जो मकर रेखा है, कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। तो देखिएगा ये मकर रेखा है, कौन सी रेखा है, ये मकर रेखा, ये आपकी ऐसे गुजर रही। तो आप देखिए कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि आपकी जो ये मकर रेखा है कहाँ से गुजरती है। पहली बात तो ये दक्षिण अमेरिका से भी गुजरती है, दूसरी बात ये अफ्रीका से भी गुजरती है, तीसरी बात और किस महाद्वीप से गुजरती है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी गुजरती है। इन रेखाओं को भी याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा बताओ कौन सी, मतलब कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो कौन सा एक महाद्वीप है, तो आप कह सकते हो कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से आपकी कर्क रेखा, आपकी मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल स्पष्ट याद रखना है। मैप के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि कौन सी रेखा कहाँ से गुजर रही। और अगर आप ऐसे अगर ओरली अगर ऐसे देखेंगे पढ़ेंगे तो याद चीज़ें नहीं होंगी। जब तक ज्योग्राफी ही ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसको मैप के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो बार बार रटने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप रटेंगे चीज़ें भूलेंगे, रटेंगे भूलेंगे। लेकिन जब कोई चीज़ आप देख लेते हैं तो वो चीज़ हमेशा के लिए माइंड में स्थायित्व आ जाता है, वो जल्दी जल्दी आप भूलते नहीं हैं। तो सबसे पहले अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा कि हमने आपको यहाँ पर 7 महाद्वीप बताएं, 5 महासागर बताएं, उनकी स्थिति बताई और कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में भी बताया है। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बात करते हैं यहाँ पर आपका आगे की स्थिति की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका इस डायमेंशन के माध्यम से यहाँ पर आप देखिएगा ये 2D है, तो इसको हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। देखिएगा इसको आप यहाँ पर आप इसको घुमा करके देख सकते हैं कि ये जो है आपका इस प्रकार से ये पृथ्वी आपकी क्या करती है, आपकी इस प्रकार से ये पृथ्वी क्या करती है, इस प्रकार से आपकी मूव करती है, घूमती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके महाद्वीप सबसे पहले समझो। सबसे पहले आपको जो महाद्वीप समझाया है उन्हीं पहले महाद्वीप को समझो। देखिए इस प्रकार से कुछ समझिएगा कि ये आपका क्या है, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका अभी हमने बताया कि ये आपका कौन सा है, तो ये आपका क्या है, तो ये आपका एशिया है। कौन सा है, आपका एशिया है। क्या है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे देखेंगे कि आपका इधर आप घुमा के देखेंगे तो ये कौन सा महाद्वीप है, तो ये यहाँ पर आपका कौन सा है, आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ये आपका यहाँ पर लाल सागर है, ये यहाँ पर भूमध्य सागर है। तो ऐसा नहीं, आपके जितने सागर हैं, जैसे महासागर बताएं तो महासागर क्या है, जल की विशाल राशि
जहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र में क्या हो, जल ही जल हो, तो उसे महासागर कहते हैं। महासागर 5 हैं, जबकि सागर बहुत सारे हैं। सागर छोटे होते हैं। तो सागरों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा है, तो भूमध्य सागर है। यहाँ पर क्या है, भूमध्य सागर है। यहाँ पे भूमध्य सागर, यहाँ पर क्या है, लाल सागर है। क्या है, लाल सागर। तो लाल सागर से आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका क्या है, तो अभी बताया कि आपका एशिया है और इधर आपका अफ्रीका है, तो इससे यहाँ पर अलगाव होता है। ये भूमध्य सागर है। ठीक है, तो बात समझ में है कि ये क्या है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण आपका ये क्या है, दक्षिण नहीं बल्कि इसको कहोगे क्या, इसको कहोगे केवल क्या, अफ्रीका। अफ्रीका क्या कहोगे, अफ्रीका। दक्षिण और उत्तर का तो विभाजन कहाँ से होता है, तो भूमध्य रेखा से होता है। ठीक है, तो आगे आप देखिएगा, इसको फिर से घुमा के देखिएगा, तो ये आपका यूरोप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऐसे पृथ्वी जो घूमती है, तो ये देखिएगा ये कौन सा है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका है। क्या है यहाँ पर, उत्तरी अमेरिका। क्या है, उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। तो इसको आप एक बार नहीं 2 बार देखिए, वीडियो अच्छे से देखिए। उत्तरी अमेरिका है और ये क्या है आपका, दक्षिणी अमेरिका है। क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। तो इनके बारे में बहुत अच्छे से समझिएगा, उत्तरी अमेरिका कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ है। ठीक है, अब देखिए और घुमा के देखिएगा कि यहाँ पर आपका, अब देखिए इधर से ये क्या है आपका, तो ये अभी हमने बताया क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आप देख सकते हैं ये कौन सा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब अगला देखिएगा, यहाँ पर अब देखिए जो हमने नीचे बताया था कौन सा है, अंटार्कटिका। तो देखिए ये ध्रुव है। कौन सा क्षेत्र है, ये ध्रुवीय क्षेत्र है। ये देख रहे हैं आप ना, ये सर्कल हमने क्या बताया था कि ये आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री क्या है, दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी में क्या है, उत्तरी ध्रुव। तो ये है आपका क्या है, ये आपका कौन सा है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है। ये कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री। तो ये बात समझ में आई कि नहीं। तो अब देखिए ये अगर आप दक्षिण में देख लिए हैं, तो आगे अब देखिएगा, आप इसको मैप के माध्यम से ही अच्छे समझ सकते, ग्लोब के माध्यम से। देखिए ये आपका, देखिए ये आपका कौन सा है, तो ये है आपका कौन सा, तो ये है आपका उत्तरी, यानी ये आपका कौन सा है, तो आपका आर्कटिक। यहाँ पर ओशियन इसको बोला जाता है। तो ये देखिए आर्कटिक, ये कहाँ है आपका 90 डिग्री, कहाँ पर, उत्तर में, उत्तरी ध्रुव इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। बात समझ में है कि नहीं। ये आपका उत्तर में है और नीचे वाला जो अभी हमने बताया है ये कौन सा है, तो ये आपका दक्षिणी पोल है, वो आपका उत्तरी पोल है। और आप इसको भी देखिएगा कि ये आपकी जो है कौन सी रेखा है, तो ये आपकी कौन सी, ये आपकी, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये आप देखिए इसमें ये आपके, ये इक्वेटर, ये आपकी कर्क रेखा और ये आपकी कौन सी, तो ये मकर रेखा। ठीक है, तो इसको आप समझिएगा। इसको किस तरीके से समझा जा सकता है, इसको ऐसे ग्लोब को घुमा करके भी समझा जा सकता है और उसके माध्यम भी समझा जा सकता है। तीनों माध्यमों से हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। महासागर देखेंगे तो इंडियन ओशियन आप देख सकते हैं, इसमें ये भारत की स्थिति है, ये अफ्रीका की है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिएगा, ये अटलांटिक महासागर है आपका, इधर दक्षिणी अफ्रीका है, इधर यूरोप है, इधर उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिणी पोल, ये उत्तरी पोल होता है। ठीक, इस तरीके से देखिए यहाँ पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर है, तो ये देखिए प्रशांत महासागर की स्थिति है। तो इस तरीके से ग्लोब के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और अब यहाँ पर हम एक एक महाद्वीप और एक एक महासागर के बारे में आगे के वीडियो में हम बताना शुरू करेंगे। पहले आपको हमने यहाँ पर 3D और 2D के माध्यम से यहाँ पर चीज़ें आपको थोड़ा बताने का प्रयास किया है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो और लगा हो कि हाँ हमने कुछ मेहनत किया है, कुछ ज़्यादा बेहतर बताने का प्रयास किया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के माध्यम से अगर आप लाइक करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई हमने मेहनत किया है, मेहनत हमारी सफल है और बेहतर हम करने का प्रयास करेंगे। चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसान हो सकेंगी
उतनी आसानी से तरीके से हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कराते रहें, अपने दोस्तों को, मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा उद्देश्य ये है कि जो शिक्षा है, शिक्षा का स्तर भारत में जैसे कि और आगे तक बढ़ाना है, तो गांव-गांव तक भी शिक्षा पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी गांव-गांव तक पहुंच गई है, तो वहां पर भी लोगों को अब इस तरीके से पढ़ने में उनको मज़ा आना चाहिए। तो शेयर को करें, आप सब्सक्राइब करें और यहाँ पर लाइक करें, कमेंट करें, सब चीज़ें करके आप बताएं, ताकि हम और अच्छे से आगे आपको बता सकें। जय हिंद।